हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन से घर के काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। क्या होता है दोस्तों, कुछ महिलाओं की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि कौन से काम उन्हें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और जो काम वो कर रही है उसमें उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे भी काम करने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन से काम करते हैं? खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह ऐसे काम करते हैं। और कई घरों में तो मशीन की सुविधा होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर मशीन वगैरह नहीं होती और सभी काम उन्हें खुद करने पड़ते हैं और उन्हें बहुत दिक्कत भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू और पोछा लगाना। देखिए दोस्तों, झाड़ू और पोछा लगाना सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत है, अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है इन कामों को करने से, तब आपको ऐसी सिचुएशन में इन कामों को नहीं करना है। आपको अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है तो आपको बेड रेस्ट करना है, आराम ही करना है। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, प्रेगनेंसी है, वो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पूरे 9 महीने झाड़ू और पोछा कर सकती है। तो झाड़ू पोछा करते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है? देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि शुरुआत की 3 महीने में मिसकैरेज का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा देर बैठकर झाड़ू पोछा नहीं करना है। आपसे जितना हो रहा है आपको उतना ही करना है, क्योंकि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपको कमज़ोरी भी फील होती है। अगर आपका बहुत बड़ा घर है तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। दूसरी बात, इस समय आपको पेट को दबाकर झाड़ू या पोछा नहीं करना है। और कुछ लोग खड़े रहकर झाड़ू या पोछा लगाते हैं, तो इसमें भी आपके पेट पर दबाव पड़ता है। तो आपको आपके पेट को दबने नहीं देना है, पेट पर दबाव नहीं आना चाहिए। तो झाड़ू पोछा लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप आसानी से झाड़ू पोछा कर सकती हैं। और अगर आप बैठकर झाड़ू पोछा करती हैं तो ये एक एक्सरसाइज की तरह ये होता है, आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और झाड़ू पोछा आपको तभी करना है जब आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप ये कंफर्टेबली कर पा रही हो। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका खड़े रहकर काम करना या फिर बैठकर काम करना। कुछ घर में बहुत से काम बैठकर किए जाते हैं और कुछ घर में खड़े होकर किए जाते हैं, जैसे कि बर्तन धोना खड़े रहकर करते हैं, खाना भी खड़े रहकर ही बनाते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप भी लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रही है या फिर एक ही जगह बैठकर ज़्यादा देर के लिए काम कर रही है, तो ऐसे दोनों भी काम आपको नहीं करने हैं। आपको बीच में गैप ले लेकर इस काम को करना है। अगर आप लंबे समय तक खड़ी होकर बर्तन धो रही है या फिर खाना बना रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है, फिर उसके बाद ये काम वापस कर लेना है। लंबे समय के लिए आपको एक ही जगह बैठकर नहीं रहना है और एक ही जगह खड़े होकर भी आपको काम नहीं करना है। अगर आप लंबे समय के लिए बैठकर काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर उठ जाए और थोड़ा सा वॉक वगैरह कर ले या फिर खड़े होकर थोड़ी देर काम कर ले, ऐसा आपको करना है। और अगर आप ज़्यादा देर से खड़े होकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको बैठ जाना है, बैठकर थोड़ी देर आराम करना है और फिर काम करना है। अगर आप ज़्यादा देर खड़े होकर या फिर ज़्यादा देर बैठकर काम करती है तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। ज़्यादा देर खड़े रहकर काम करने की वजह से आपको आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपके जो निचले अंगों में आपको दर्द हो सकता है, आपको बैक पेन भी महसूस ज़्यादा होगा, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। और ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे की हलचल भी कम हो जाती है या फिर वो अच्छे से हलचल नहीं कर पाता। और ज़्यादा देर बैठकर काम करने की बात करें और उसमें अगर आप पॉलिथीन मारकर बैठती है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा सही टाइम पर हेड डाउन की पोजीशन में नहीं आ पाता और कई बार बच्चा गर्भनाल गले में फंसा लेता है और बच्चा सही से हलचल भी नहीं कर पाता और बच्चे का सही से विकास भी नहीं होता। तो इसलिए प्रेगनेंसी में काम करना भी जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है। नेक्स्ट काम है दोस्तों जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, वो है भारी सामान उठाना या फिर उसे खिसकाना। प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सफाई कर रही है तो आप सोफा वगैरह जो खिसका रही है ये भी आपको नहीं करना है। भारी बाल्टी आपके हाथ में है वो भी आपको नहीं उठाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है। और अगर आप प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ऐसा करती है तो समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है।
और अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत में ऐसा करती है तो मिसकैरेज का खतरा होता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है और कोई भी चीज़ को आपको खिसकाना नहीं है। आपको अगर ऐसा काम करना है तो आपको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना है वो है कोई भी काम आपको झुककर नहीं करना है। कोई सामान नीचे है उसको उठाने के लिए या फिर कोई चीज़ गिर गई है उसको उठाने के लिए आपको नीचे नहीं झुकना है। इसके लिए आप एक सही पोजीशन में बैठे और फिर उस चीज़ को उठाएं, लेकिन झुकना आपको नहीं है। जब हम हाथ से कपड़ों को धोते हैं तब हम उसको सुखाने के लिए बार बार नीचे बकेट में हाथ डालते हैं, कपड़े को लेते हैं। इस तरह से बार बार झुकना और उठना ये भी आपके लिए सेफ नहीं है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कपड़े धोते समय कोई भारी कपड़े जैसे कि कंबल, पर्दे वगैरह या फिर चादरें वगैरह आप धो रही है तो इससे भी आपको बचना है, क्योंकि ये इसका भी जो वज़न होता है काफ़ी हो जाता है पानी में जाने की वजह से और ये भारी हो जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है जैसे कि कैट, डॉग वगैरह है, इनकी जो पॉटी होती है इसको आपको साफ नहीं करना है, क्योंकि इनकी पॉटी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऊंची जगह चढ़कर काम नहीं करना है। मान लीजिए किसी जगह पर अगर आपको जाले दिख रहे हैं तो आप उसको साफ करने के लिए किसी कुर्सी या फिर टेबल पर चढ़ रही है और ऊपर चढ़कर काम कर रही है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आपकी शुरुआत की प्रेगनेंसी क्यों ना हो, लेकिन आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपका घर 2 मंजिला का है तो आप बार बार नीचे ऊपर कर रही है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके अलावा घर के हम कोई भी काम करते हैं, चाहे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए या फिर साफ सफाई करने के लिए, तो हम कोई ना कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप बाथरूम साफ कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, खिड़की और दरवाजे को खोल लेना है, उसके बाद आपको सफाई करनी है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और कोई भी क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट हो या फिर साबुन हो, शैम्पू हो, तो इन सभी के संपर्क में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना है। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान खाना बनाने के बारे में। तो खाना बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्जी बनाते हैं तब हम इसमें तड़का वगैरह लगाते हैं, तो जब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा इस मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करने की वजह से हमें खांसी वगैरह आने लगती है और हम खास कर परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को क्या होता है, जब वो आटा गूंथती है या फिर रोटी बेलती है तब उनको पेट में दर्द होने लगता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये काम करते वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तब आपको ऐसे में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में इन सभी कामों को करते वक्त। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।